Hello friends, welcome all of you. Today in this video, we learn about nursing care plan on placenta previa by the using of nursing process step, that is nursing assessment, nursing diagnosis, nursing goal, nursing intervention, rational and evaluation. तो हम प्लेसेंटा प्रीविया का नर्सिंग केयर प्लान यहाँ आपको बताएंगे, जिसके अंदर हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस को स्टेप्स को यूज़ करते हम नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे. दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान, जो आपके लिए बहुत उपयोगी है फॉर एग्जामिनेशन पर्पस और इन मिडवाइफरी प्रैक्टिकल फाइल. तो आप इसको ध्यान से देखिएगा. तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन प्लेसेंटा प्रीविया. सबसे पहले देखते हैं प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है. एयर प्लेसेंटा प्रीविया इज ए कंडीशन wherein the placenta of a pregnant woman is implanted abnormally in the uterus. means प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन में जो प्लेसेंटा होता है वो प्रेग्नेंट वुमेन के यूट्रस में जो नॉर्मल पोजीशन से हट के इम्प्लांट होता है. इट अकाउंट्स फॉर द मोस्ट इंसिडेंट ऑफ ब्लीडिंग इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. और थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में होने वाली ब्लीडिंग का मुख्य कारण प्लेसेंटा प्रीविया माना जाता है. तो ये था प्लेसेंटा प्रीविया. तो नर्सिंग केयर प्लान में हमारा यहाँ मैनेजमेंट होगा. नर्स आल्सो प्ले मेजर रोल इन द केयर ऑफ वोमेन विद प्लेसेंटा प्रीविया. जो नर्स है वो प्लेसेंटा प्रीविया के केयर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. दे आर आल्सो इंटरेस्टेड विद द आउटकम ऑफ द लाइफ्स ऑफ बोथ मदर एंड चाइल्ड. इस नर्स का मेन फोकस होता है कि होने वाले बच्चे और मदर का पूरा ध्यान रखें, उनके लाइफ्स को सेव करे, मीन्स उनके जीवन की रक्षा करे. तो आइए देखते हैं हम किस तरह से नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं प्लेसेंटा प्रीविया का. सबसे पहले नर्सिंग केयर प्लान का फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ nursing process. Assess baseline vital sign, especially the blood pressure. The physician would order monitoring of the blood pressure every 5 to 15 minutes. Assess next second assessment. Assess fetal heart sound to monitor the well-being of the fetus. Next, monitor uterine contraction to establish the progress of labor of the mother. The next, weighing perineal pads used during bleeding to calculate the amount of blood lost. Next assessment, assist the woman in sideline position when the bleeding occur. These are the nursing assessment. On these assessment, we make here the nursing diagnosis of placenta previa. Here the nursing diagnosis number first, fear related to outcome of pregnancy. सबसे पहले डायग्नोसिस देखते हैं. फियर रिलेटेड टू आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू ब्लीडिंग. मीन्स जो मदर है वो बहुत डरी हुई है रिलेटेड टू ब्लीडिंग की, बहुत अधिक ब्लीडिंग हो रही है, अब आगे प्रेगनेंसी का क्या होगा. दिस इज़ द डायग्नोसिस. यहाँ पर हमारा गोल होगा प्लानिंग टू डिक्रीज द फियर ऑफ मदर. दिस इज और प्लानिंग मीन्स गोल और एक्सपेक्टेड आउटकम. तो इसके लिए हम कौन कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन यूज करते हैं देखते हैं. फर्स्ट इंटरवेंशन here, assess fetal heart sound so the mother would be aware of the health of her baby. सबसे पहले हम fetal हार्ट साउंड को असेस करेंगे, जिससे हम मदर को एश्योर कर सकें कि फीटल सही स्थिति में उसका हार्ट साउंड प्रॉपर है. नेक्स्ट, अलाउ द मदर टू वेंट आउट हर फीलिंग्स टू लेसन द इमोशनल स्ट्रेस. नेक्स्ट, हम मदर को बताएंगे कि आपका जो भी आपकी फीलिंग्स है, आप मदर अपनी फीलिंग्स को
बता सकें, जिससे कि उसका इमोशनल स्ट्रेस डिक्रीज हो। नेक्स्ट, assess any bleeding spotting that might occur to give adequate measure, मीन्स हमको जो भी ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग है, उसको हमको देखना है फॉर एडिकेट मेजर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, आंसर द मदर क्वेश्चन ऑनेस्टली टू एस्टेब्लिश ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, इंक्लूड द मदर इन प्लानिंग ऑफ द केयर प्लान फॉर बोथ मदर एंड द बेबी। These are the interventions here. After providing these interventions, we write evaluation here. Woman is able to discuss her concern. Here, evaluation. Woman is able to discuss her concern with the health care provider. State that hearing of the fetal heartbeat assure her baby's safety. This is the first nursing diagnosis. Next, take the nursing diagnosis number second. Here, nursing diagnosis number second. Deficient fluid volume related to active blood loss secondary to disrupt placental implantation. This is the nursing diagnosis number second. Here, planning or goal, patient will maintain fluid volume at functional level, possibly evidenced by adequate urinary output and stable vital signs. This is our goal or expected outcome or planning. Next, for interventions this year, nursing intervention, establish rapport, means relationship with mother. Next, monitor vital signs, assess color, odor, consistency and amount of vaginal bleeding, weight, pad. Next, assess hourly intake and output. Next, assess baseline data, note change, monitor fetal heart rate. Next, assess abdomen for tenderness, rigidity if present, measure abdomen at umbilicus, specify time interval. These are the interventions. Next, continuous interventions here. Assess O2 saturation, skin color, temperature, moisture, turgor, capillary refill, specify frequency, assess for changes in level of consciousness, note for complaint of thirst or apprehension. Next, provide supplemental O2 as ordered by face mask or nasal cannula at the rate 10 to 12 liter per minute. Next, initiate IV fluids as orderly, specify fluid types and rate. Next, position patient in supine with hip elevated if ordered or left lateral position. Next, monitor lab work as obtained hemoglobin, hematocrit, RH types, cross match for 2 units RBC, urinalysis, etc. Schedule for ultrasound as ordered. यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप, एवेल्यूशन, फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन, जो हमने बाई डिफरेंट इंटरवेंशन से अचीव किया है। तो ये था नंबर सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर थर्ड। हियर दिस इज द थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस। हियर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू अल्टर्ड कॉन्ट्रेक्टिलिटी। यहाँ पर हमारा गोल होगा पेशेंट will participate and demonstrate activities that reduce the workload of the heart. Patient will manifest hemodynamics stability. These are the goals and planning of this diagnosis. Next, intervention for this, establish a rapport first year. Establish rapport. Next, monitor vital signs, history taking, assess patient condition, review lab data, monitor BP frequently. Next, provide information on test procedure, provide adequate rest, reposition client, encourage relaxation techniques, elevate head of the bed, encourage use of relaxation and diversional therapies. After providing these interventions, we find their evaluation, the workload of heart reduced. तो ये तो नंबर थर्ड डायग्नोसिस। नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोसिस नंबर फोर्थ। Here,
ineffective tissue perfusion related to decrease hemoglobin concentration in blood and hypovolemia. तो ये है नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर 4, इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन। तो इसके लिए हमारा प्लानिंग होगा यहाँ पर patient will demonstrate behavior to improve circulation. Next, patient will demonstrate increased perfusion as individually appropriate. Next, intervention for this: establish report, monitor vital signs, assess patient condition, note customary baseline data using BP, weight, lab values, determine presence of dysrhythmia, perform plank test. Next, check for Homan sign. Next, encourage quiet air, encourage quiet restful environment, elevate head of the bed, encourage use of relaxation technique. यहाँ पर perform Blanch test and Homan sign. Blanch test means nail bed capillary refill test for air to assess the perfusion. Next, Homan sign to detect deep vein thrombosis. We check for Homan sign. These are the interventions. Next, evaluation here. For after these interventions, we find evaluation, normal tissue perfusion established and circulatory status improved. तो ये था नंबर 4 डायग्नोसिस। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट ज़रूर भेजिएगा एंड शेयर दिस nursing care plan on placenta previa video with your friends and subscribe my YouTube channel Anand's Nursing File preparation for the nursing examination and press bell icon also to get more videos related to nursing matter, practical file, nursing care plan, image based questions, medical terminology, etc. Please subscribe this YouTube channel and press bell icon also. Thank you.